Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. देखिए, इसमें जो है दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. जैसे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर दो इक्वेशन है. पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14. सेकेंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकेंड नेम दे देते हैं. इनमें से कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लो. जैसे सेकेंड इक्वेशन ले ली मैंने. अब इसमें जो है x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं. जैसे x की वैल्यू निकाली हमने y के टर्म्स में, तो y की साइड चेंज कर दो, तो इधर आके 4 प्लस वाई हो जाएगा. इसको हमने निकाला है सेकेंड इक्वेशन में से, तो फर्स्ट में पुटअप करेंगे x के प्लेस पे, क्योंकि x की वैल्यू है. ठीक है ना. और अगर फर्स्ट में से निकाला होता तो सेकेंड में पुटअप कर दें. पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. x के प्लेस पे यहाँ पे 4 प्लस वाई रख दो, प्लस वाई इज इक्वल टू 14. 4 एज इट इज रहेगा. बाई प्लस बाई कितना हो गया, 2 हो गया, इज इक्वल टू 14. ठीक है. सीधा सीधा मेथड है, सिंपल. वैल्यू एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब 4 की जो साइड चेंज की हमने, तो प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो गया. ठीक है. साइड चेंज होने पर प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, ये हो गया. 14 में से 4 को माइनस किया तो 10 आ गया हमारा. तो y इज इक्वल टू 10/2. तो सीधी सी बात है, 10 जो है 2 से 5 बार कैंसिल हो गया, तो हमारी y की वैल्यू 5 आ गई. इसी तरह से हम इस वैल्यू को जो है किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो. जैसे यहां पुटअप कर देते हैं x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. y के प्लेस पे कितना पुटअप करेंगे, 5, क्योंकि y की वैल्यू हमने 5 फाइंड की है. तो 4 प्लस 5 x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा. इसका मीन्स x की वैल्यू जो है 9 होगी हमारी, एंड y 5 होगी. ठीक है. तो इस तरीके से निकल आएगा. अब देखो, जैसे वेरीफाई करके देखना है, सिंपली x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो यहाँ पे 9 x की जगह पे y की जगह 5, 9 प्लस 5 किया 14 हो गया. ऐसे 9 माइनस 5 4 हो गया. तो इस तरीके से हमारे x एंड y की वैल्यूज निकल आए. तो आप इसे देख लीजिए अच्छे से. अब इसके बाद हम जो है सेकेंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए. इसमें फर्स्ट इक्वेशन है हमारी s माइनस टी इज इक्वल टू 3, एंड सेकेंड इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. इसमें जो है फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम, s माइनस टी इज इक्वल टू 3. ठीक है. s की वैल्यू निकालते हैं t की फॉर्म में. तो t को इधर लेके आएंगे, साइड चेंज करेंगे, 3 प्लस t हो जाएगा. इसको क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करेंगे. हम सेकेंड इक्वेशन रख लेते हैं, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6. ये s की वैल्यू इसमें यहाँ पे पुटअप करेंगे. कितना हो जाएगा, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6. ठीक है ना.
बिल्कुल सीधा सीधा प्रोसेस है। हमने जो है फर्स्ट में से वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो 3 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना हुआ 6 इजिकल टू 6। 3 से 6 में डिवाइड किया हमने, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 इंटू 3 प्लस टी। आगे जो है यहाँ इसका डिनोमिनेटर सेकेंड फ्रैक्शन का कितना है 2 है, 2 से डिवाइड किया 6 में, 3 बार किया तो 3 इंटू टी। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, 2 3 या 6 प्लस 2t प्लस 3t, वाई 6 इज इक्वल टू 6। अब देखो 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t, वाई 6 इज इक्वल टू 6। देखिए आगे जो है 6 डिवाइड है इस तरफ, इसकी साइड चेंज करेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 इंटू 6, ठीक है ना, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36 हो गया। सो 5t इज इक्वल टू कितना होगा 36 माइनस 6 मीन्स 30, तो 5t इज इक्वल टू 30 हो गया, तो t इज इक्वल टू 30 बाय 5 से कैंसिल कर दो इसको, 30 को 6 बार कैंसिल करो। अब देखिए जो हमने वैल्यू निकाली थी ना फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू t की फॉर्म में, उसे रख लेते हैं यहाँ पे। इसमें t की वैल्यू पुटअप कर देंगे। t कितना था हमारा 6 था, तो 3 प्लस 6 हो गया, तो s की वैल्यू 3 प्लस 6 कितना 9 हो गया, तो इसका मीन्स s हमारा 9 हो गया एंड t 6 हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसमें जो है फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम, फर्स्ट में से वैल्यू निकाल के सेकंड में पुटअप कर देंगे। कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। इसमें जो है 3x इज इक्वल टू वाई की साइड चेंज करो तो 3 प्लस वाई हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। इसको जो है सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, x के प्लेस पे यहाँ पे 3 प्लस वाई अपॉन 3 रख देंगे, तो 9 इंटू 3 प्लस वाई ब्रैकेट लगा दिया, 3 प्लस वाई सॉरी गलत अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 से 9 3 बार कट गया। अब देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 3 या 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इसमें 3y से 3y कट गया क्योंकि सेम रकम है, डिफरेंट साइन है, 9 इज इक्वल टू 9 हो गया। ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में अगर दोनों तरफ इक्वल नंबर्स आते हैं और y इसमें कैंसिल हुआ है, तो इसमें ये कह सकते हैं y कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। ठीक है ना, y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। जो y की होगी तो x की भी हो जाएंगी, सो x कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। अब देखो जो हमारा प्रोसेस पीछे था, जैसे कि जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते थे, उसके बेस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं पहले, 3x माइनस वाई, 3 की साइड चेंज करो इधर ले आओ, माइनस 3 इक्वल्स टू, इससे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर देंगे तो इसमें हमारा a1 कितना होगा 3 एंड b1 कितना होगा -1, c1 -3 हो जाएगा।
इसी तरीके से दूसरी क्वेश्चन है हमारी 9x माइनस 3y। 9 की साइड चेंज की तो -9 हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे। ये सेकेंड इक्वेशन है, तो a2x प्लस b2y जो जनरल इक्वेशन है हमारी प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो a2 हमारा 9 हो गया, b2 हमारा -3, c2 हमारा -9। अब देखिए आगे जो है हम निकालेंगे a1 बाई a2 कितना होगा 3/9, तो 3 3 जा 9, 1/3 हो गया। इसी तरह b1 बाई b2 निकालेंगे हम, -1 बाय -3, माइनस से माइनस कट गया तो 1/3 हो गया। अब c1 बाई c2 निकालेंगे तो -3 बाय -9, माइनस से माइनस कट गया तो 3 3 जा 9, कितना हुआ 1/3। तो इसका मीन्स इसमें तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सो a1 बाई a2 इजिकल टू b1 बाई b2 इजिकल टू c1 बाई c2, तीनों रेशियो सेम है। तो इसका मीन्स इस कंडीशन में क्या होता है, द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो जो हमने यहाँ पे दिखाया था ना वही सेम इस मेथड से आ गया। ठीक है, तो दोनों मेथड हमने आपको इसमें बता दिए हैं। ठीक है, अब लेकिन पहले तो सॉल्व करके देखना था ना, तो इसलिए इसी तरह करना पड़ेगा। हमने दोनों तरीके दिखा दिए हैं इसमें, देखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखिए। इसमें फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 0.2x प्लस 0.35 इज इक्वल टू 1.3। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.55 इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, इसमें जो है फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं 0.2x प्लस 0.35 इज इक्वल टू 1.3। इसमें किसी एक टर्म की साइड चेंज कर देते हैं, x या y वाले की। तो y वाले की साइड चेंज की हमने, तो इधर आके प्लस का माइनस हो जाएगा, -1.3 माइनस 0.35। अब x के साथ क्या है 0.2, इसकी साइड चेंज करो तो ये अपॉन में इसके नीचे आ जाएगा 0.2। अब देखिए इसमें इस वैल्यू को जो है सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट अप कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, तो 0.4 x के प्लेस पे यहाँ पुट अप कर देंगे, तो 1.3 माइनस 0.3 बाय अपॉन 0.2 प्लस 0.5 बाय इक्वल टू 2.3। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। आगे इसमें 2 से जो 4 को 2 टाइम कैंसिल कर दिया हमने। अब 2 ब्रैकेट के बाहर है तो इनटू हो जाएगा। इसमें 2.6 मल्टीप्लाई किया ना 2 से 1.3 को, 2 3 या 6 मतलब 0.6 इंटू बाय प्लस 0.5 बाय इज इक्वल टू 2.3। आगे जो 2.6 0.6 में से इसको माइनस किया, कोई डिफरेंस आया ना, 6 में से 5 को माइनस किया 0.1 बाय हो जाएगा इज इक्वल टू 2.3। तो माइनस 0.1 बाय, इसकी साइड चेंज करो 2.6 की, इधर आके माइनस हो गया। अब इसमें माइनस 0.1 बाय 2.3 में से इसको माइनस किया 2.6 को, तो 0.3 आ गया। माइनस साइन लगा दो क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है ना। अब देखो y इज इक्वल टू माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1, माइनस से माइनस कट गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया, तो कितना आ गया 3 आ गया। सीधी सी बात है, y की वैल्यू जो है हमारी 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को इसमें पुटअप कर देंगे, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 बाय अपॉन 0.2।
एक्स इजिकल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3, बाई के प्लेस पे 3 रख दो क्योंकि अभी फाइंड किया ना बाई की वैल्यू हमने, अपॉन 0.2। एक्स इजिकल टू 1.3, 3 या 9, एक पॉइंट डेसिमल का लग जाएगा तो 0.9 हो गया अपॉन 0.2। एक्स इजिकल टू 1.3 में से 0.9 को माइनस किया हमने, 13 में से 9 4 गया, डेसिमल सीट में डेसिमल 0, कितना आ गया 0.4 बाय 0.2। डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया क्योंकि एक ही पॉइंट है ना दोनों को। अब ये हमारा 4/2 हो गया, 2 से 4 2 टाइम कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी 2 आ गई। तो इस तरीके से हमारे जो है एक्स की वैल्यू 2 होगी एंड वाई की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, ये जो है इसकी एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकल आए, आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखिए, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की वैल्यूज। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने जो है जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने, √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसमें से किसी एक टर्म की साइड चेंज कर लो, जैसे बाई वाले की चेंज की तो इधर आके ये प्लस का माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। इसको जो है सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे एक्स के प्लेस पे, तो √3 इंटू माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और ये साइन है माइनस का, माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8 इंटू y इज इक्वल टू 0। यहाँ नीचे 1 लगा लो। इसका हमने एलसीएम लिया तो कितना हुआ √2, √2 से √2 में डिवाइड किया, 1 बार गया माइनस 3y आ गया। 1 से √2 में डिवाइड करेंगे, √2 बार जाएगा तो √2 इंटू √8 √16 हो गया इंटू वाई इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आगे जो है इधर ले आते हैं इसको, माइनस 3y 16 का जो रूट होगा कितना 4 4 से 16 मतलब 4 हो गया अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। माइनस 3y माइनस 4y सेम साइन है दोनों पे, क्या होगा एडिंग हो जाएगी तो माइनस 7y साइन हो ही आएगा, जब दोनों के पास था तो माइनस लगा दिया था अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल टू इधर आके जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई अपॉन माइनस। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 0 का मल्टीप्लाई कहीं पर भी करें तो 0 ही आता है। अब इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर देंगे, x इक्वल टू माइनस √3 इंटू वाई अपॉन √2। एक्स इक्वल टू माइनस √3 इंटू 0 क्योंकि y की वैल्यू 0 निकाली हमने अपन √2। 0 का इससे इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा। तो सीधी सी बात ये हुई ना कि x की वैल्यू हमारे 0 होगी एंड y भी 0 होगी। ठीक है, ये सॉल्यूशंस हो गए इसके, ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट देखिए, 3x/2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। सेकेंड इक्वेशन है इसकी x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं हम।
3xy2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू -2। इसमें एक टर्म को उधर ले जाते हैं जैसे y वाले को, तो इधर आके क्या हो जाएगा -2 प्लस 5/3। देखिए इसका जो है इसके नीचे 1 लगा लो। 1 और 3 का एलसीएम कितना 3 हुआ। 1 से डिवाइड किया 3 बार तो 3 बार गया, 3 2 जा 6। 3 से 3 में 1 बार गया तो 5/3xy2 x इज इक्वल टू, अब ये इधर साइड चेंज होगी 3/2 की, तो 2/3 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई। ब्रैकेट में -6 प्लस 5/3। देखो x इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर तो 2 6 12 -12 प्लस 2 5 10/3 3 3 9। इसको इक्वेशन सेकेंड में पुटअप कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड क्या है हमारी, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। देखिए x की जो वैल्यू है x के प्लेस पर रख देंगे तो -12 प्लस 10/9 और 3 पहले से है ये, चलो ऐसे 1/3 बाहर लगा देते हैं, प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको जो है इधर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे हो जाएगा -12 प्लस 10/9 3 से कितना होगा 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए इसमें जो है इन दोनों का एलसीएम ले लो, 27 और 2 का कितना होगा 54 इज इक्वल टू 13/6। 27 से 54 में दिया 2 बार गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 ये 24 प्लस 10 2 ये 20 प्लस 2 से 54 में 27 बार जाएगा प्लस 27/। अब देखिए कितना हुआ -24 प्लस 27 और 20 कितना होगा 47/54 इज इक्वल टू 13/6। देखो 6 से काटना चाहे तो 54 कट जाएगा 9 बार, 6 9 से 54 होता है। अब एक काम कीजिए -24 प्लस 47/9 की साइड चेंज करो, 13 की तरफ ले आओ तो 13 × 9, ठीक है। 13 9 से कितना होता है 117। ये हो गया -24 प्लस 47/, इज इक्वल टू 117। अब एक काम कीजिए 24 की साइड चेंज करो तो इधर आके माइनस का प्लस हो जाएगा, +24। y इज इक्वल टू 47/, इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर दो, 7 को 11 2 1 3 4 141 हो गया, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 141/47। देखिए 3 7 21 3 4 12 2 14, तो 47 3 141 होता है। तो इस तरीके से y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखो इसमें जो है x की वैल्यू निकालेंगे, हमने जो है ये है हमारी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10/9, ठीक है। इसमें रख देंगे जो x y की वैल्यू निकाली है ना, -12 प्लस 10 × 3/9, ठीक। कितना होगा -12 प्लस 10 3 30/9, 30 में 12 को माइनस के 18 आ गया, 18/9, तो x इज इक्वल टू हो गया 18/9। 9 से 18 2 टाइम कट गया, तो x की वैल्यू कितनी 2 आ गई, एंड y कितना है हमारा
3 आया। x की वैल्यू 3 हो गई, सॉरी x की वैल्यू 2 है हमारी एंड y की वैल्यू 3। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ये दो इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हमें इस इक्वेशन की हेल्प से y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 की हेल्प से m की वैल्यू निकालनी है। मतलब जो x एंड y की वैल्यू निकलेगी ना, वो इसमें पुटअप करके m का मान फाइंड करना है, ठीक है। m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जो है उसी तरह करेंगे, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के सेकंड पुट अप करेंगे, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सभी पार्ट्स के अंदर किया था। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है हमारे 2x माइनस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 24, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट में एक काम करते हैं, किसी भी एक टर्म की साइड चेंज कर देते हैं। जैसे 3y की चेंज की हमने, तो 11 माइनस 3y हो जाएगा, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसको सेकंड इक्वेशन में पुटअप कर देंगे यहाँ x के प्लेस पे। कितना होगा, पहले रख लेते हैं इक्वेशन को, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। x के प्लेस पे ऐसे रखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 3y माइनस 4y कितना हो गया, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। तो माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24। इधर इसको 11 को ले आएंगे तो माइनस 11 हो गया प्लस का, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 हो गया। आगे जो है इसको इधर ले आते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस 35 बाई माइनस 7, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई था ना, इधर आके डिवाइड हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से 35 5 बार कैंसिल हो गया, 7 5 35, बाई की वैल्यू 5 आ गई। इसको जो है यहाँ बाई के प्लेस पर रख देंगे इसमें, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। तो 11 माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पर कितना रखेंगे, 5 अपॉन 2। 11 माइनस 3 5 जब 15y2, तो माइनस 4/2 हो गया। 2 से 4 2 टाइम कट गया, तो x की वैल्यू कितनी, माइनस 2 आ गई हमारी। ये y हमारा 5 था और x हमारा माइनस 2 हो गया। अब देखिए आगे जो है इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। क्या इक्वेशन है हमारी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, mx प्लस 3, ठीक है। y की वैल्यू यहां पे रखो, y कितना है, 5 है। m इंटू एक्स के प्लेस पर माइनस 2 प्लस 3 की साइड चेंज करो, तो इधर आके माइनस 3 हो जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू m इंटू माइनस 2। 5 माइनस 3 कितना, 2 हो गया, इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
इधर आके -2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट गया 1 बार, तो m की वैल्यू कितनी होगी -1। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, m की वैल्यू हमारे -1 है आंसर। तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स दी हुई है उनकी हेल्प से लीनियर इक्वेशंस निकालेंगे, फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा उनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। देखिए, 2 नंबर्स के बिटवीन डिफरेंस गिवन है 26 एंड 1 नंबर जो है अदर का 3 times। ठीक है, तो दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। दोनों नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट 1 नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y। ठीक, दोनों का डिफरेंस कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है ना, उसने डिफरेंस बोला हुआ है, तो ये जैसे बड़ा नंबर है इसमें से माइनस करेंगे 26 के इक्वल आएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, 1 नंबर x है हमारा, अदर नंबर y, इससे ये 3 times है, तो बैलेंस करने के लिए y में 3 का इंटू कर देंगे। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब x इक्वल टू 3y जो है हमारा ऑलरेडी एक तरफ दिया है y का टर्म, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उसी तरह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की जगह पे यहाँ पे 3y रख देंगे, तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो 3y माइनस 1y कितना हो गया 2y इक्वल्स टू 26, y इज इक्वल टू 26/2। 2 से ही कट जाएगा 26 13 बार, तो y की वैल्यू हमारी 13 होगी। इसी तरह इसको इधर ले आओ, y की वैल्यू हमारी 13 आ गई। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देंगे, x इक्वल टू 3y, मतलब x इक्वल टू 3 इंटू 13 कितना हो गया 13 3 जा 39। तो x हमारा 13 हो गया, y 39, y हमारा 13 हो गया। मतलब ये हुआ, सो 1 नंबर इज इक्वल टू 39 एंड अदर नंबर 13। ठीक है ना, ये इसके आंसर्स हो गए, ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। इसमें देखिए, एक लार्जर एंगल है, एक स्मॉलर एंगल है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लार्जर एंगल जो है स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, बिल्कुल सिंपल है सॉल्यूशन। देखिए, लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी बाई डिग्री। दोनों को प्लस कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री सम कितना होता है 180 डिग्री। तो सीधी सी बात है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी। और x लार्जर एंगल है, y स्मॉलर एंगल है, इससे x जो कितने 18 डिग्री ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए y की तरफ 18 डिग्री प्लस कर दो। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन।
अब देखिए x की वैल्यू जो है सेकेंड इक्वेशन y प्लस 18 है, तो इसको हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पे पुटअप कर देंगे। तो x के प्लेस पे y प्लस 18 पुटअप कर दो, प्लस y इज इक्वल टू 180, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 180, माइनस 18 की साइड चेंज की तो माइनस 18 हो गया, 182 में से 18 को माइनस किया, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6, 1 बचा, तो 2y इक्वल्स टू 162, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 162 बाई 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, तो 81 डिग्री आ गया भाई। अब y की वैल्यू जो है सेकेंड इक्वेशन पुटअप कर देंगे हम, x इक्वल्स टू y प्लस 18 है, y की जगह पे 81 रख दिया हमने, 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1, x की वैल्यू 99 आ गई। तो इस तरीके से हमारा जो है लार्जर एंगल है, x रखा था ना हमने, x इक्वल टू 99 डिग्री हो गया, एंड स्मॉलर एंगल कितना है y, जो कि 81 डिग्री होगा। ठीक है, इस टाइप से ये आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। हम इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका, थर्ड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। क्रिकेट टीम का कोच जो है 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है, दोनों को मिला के उनकी कॉस्ट है 3,800। लेटर सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अच्छा, सी लगा हुआ है तो खरीदती है मतलब, फॉर ₹1,750। बाद में वो जो है 3 बैट्स खरीदती है एंड 5 बॉल्स, जिनकी मिला के कॉस्ट है 1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो प्रत्येक बैट की कॉस्ट कितनी होगी एंड प्रत्येक बॉल की कॉस्ट कितनी होगी। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसके। सबसे पहले वैल्यू जो सपोज कर लेते हैं ईच बैट और ईच बॉल की। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X and cost of 1 ball be ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बैट्स खरीदे हैं पहले 7, 1 बैट की X है तो 7 बैट्स की 7X हो जाएगी, एक बॉल की Y है तो 6 बॉल्स की 6Y, तो 7X प्लस 6Y मिला के कितना है ₹3,800। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह 3 बैट्स तो 3X हो गया, 5 बॉल्स 5Y, दोनों को मिला के 1750। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इनमें से किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। जैसे हमने जो है ये सेकेंड इक्वेशन को ले लिया, 3X इज इक्वल टू 5y की साइड चेंज करो तो 1750 माइनस 3X, सॉरी 5y, 3X को अपनी जगह पे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। x के प्लेस पे इसे रख देंगे 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। देखिए आप इसको जो है आगे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 हो गया, यहाँ 1 लगा लो नीचे, 3800। 3 से डिवाइड किया तो 1 बार ही जाएगा। 7 से इसमें इंटू कर दो, 7 0 7 5 35, 7 से 49 3 52, 7 5 12 प्लस 1 से 3 बार गया, 3 6 18। इस टाइप से इसमें आगे जो है
इसको इधर ले लेते हैं। 12250 प्लस 18 इजिकल 3 की साइड चेंज करेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 12250 प्लस 18y 3 से इंटू कर दो, इसमें जीरो तो आएंगे ही। 324 3 3 या 9 to 11 18 इज इक्वल टू 11400 माइनस 12,250। इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, भाई बड़ी रकम हमारे जो है। अच्छा इसमें हल्का सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 7 5 से 35 आएगा, तो इसको इधर रख लेते हैं 7 5 35 बाई प्लस, ठीक है इस तरीके से। अब इधर जो है 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, मतलब ये हुआ माइनस का 17 बाई -17/2। इसके बाद रखा जाता, लेकिन मैंने पहले रख दिया, इसको माइनस किया है। देखिए ये आएगा -17/, इसमें से माइनस के बड़ी रकम का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, इसमें से माइनस करो 0 5 12 4 8 तो -850 आ गया। y -850 बाय -17, माइनस से माइनस कट गया 17 5 85 कितना आया 50 आ गया इसका। इसकी वैल्यू जो यहाँ पुट अप कर देंगे तो x = 1750 - 5 बाई y की जगह पे 50 रख दो अपॉन 3, तो x = हो जाएगा हमारा 1750 5 5 25 250 हो गया अपॉन 3। इसमें से माइनस किया तो 1500 अपॉन 3 से कट गया 1500 500 तो x = 500 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी x की वैल्यू 500 आ गई एंड y की वैल्यू 50। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ ईच या वन बेड इज इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50, ठीक है ना। ये तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखिए। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid ₹105 and for a journey of 15 km the charge paid is ₹155. देखिए टैक्सी चार्ज जो है जो अप्लाई लगते हैं उसमें एक तो फिक्स चार्ज होता है, एक चार्ज पर किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए टोटल ₹105 देने पड़ते हैं। अगर 15 किलोमीटर की जर्नी हो तो उसमें चार्ज जो है ₹155 पे करना पड़ता है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर किलोमीटर। देखिए तो फिक्स चार्जेस क्या हैं एंड चार्ज 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा। हाउ मच डिस्टेंस does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। तो किसी पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, कितना चार्ज देना पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले लेट कर लेते हैं दोनों चीजों को, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। लेट fixed charges be ₹X and charge per kilometer
बी रुपीज बाय। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होता है 105। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, प्लस 1 किलोमीटर के लिए बाय रुपीज है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 बाय हो जाएगा, इक्वल्स टू 105 टोटल मिला के फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह 15 किलोमीटर के लिए 155 है, तो एक्स तो पे करना पड़ेगा, फिक्स चार्ज है कितना ही चलो, और 15 किलोमीटर के लिए 15 बाय तो 155 हो गया। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें आगे जो है एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे हम सॉल्व करके। देखिए इसमें जो है किसी भी इक्वेशन को ले लो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया हमने, x इज इक्वल टू 10 बाई की साइड चेंज की 105 माइनस 10 बाई, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर देंगे हम, तो x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, ये सेकेंड इक्वेशन। x के प्लेस पे यहाँ रख दो 105 माइनस 10 बाई प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देखो 105 15 बाई में 10 बाई माइनस किया तो 5 बाई आ गया, इक्वल्स टू 155। अब आगे जो है इसको इधर ले लेते हैं, 5 बाई इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 5 बाई इक्वल्स टू इसमें से माइनस किया कितना आया 50, तो y इज इक्वल टू 50 बाई 5 से कट गया 10 बार, तो इस तरीके से इसका y की वैल्यू 10 आ गया। आगे जो है इस y की वैल्यू को यहां रख देंगे, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 बाई, y की वैल्यू हमारी 10 है, तो यहाँ पुटअप करेंगे y के प्लेस पे, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 105 माइनस 100 क्लोज टू 5। तो सीधी सी बात यह है हमारा जो फिक्स्ड चार्ज है वो कितना हो जाएगा, x हमने सपोज किया था x की वैल्यू कितनी है 5 है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, भाई बाई हमने रखा था, बाई कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो सीधी सी बात है रुपीज 10 हो गया। अब हमें फाइंड करना है 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा, फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए बाई रुपये लगता है, तो 25 के लिए 25 बाई एक्स फिक्स चार्ज है हमारा, एक्स तो पे करना ही पड़ेगा, तो x प्लस 25 बाई हो जाएगा। इसमें कितना होगा, x हमारा कितना है 5 है, प्लस 25 इंटू 10, तो 5 प्लस 25 इंटू 10 250 हो गया, 250 में ऐड किया 5 को तो रुपीज 255 आ गया। ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए इतना हमें चार्ज पे करना पड़ेगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। अगर जो है किसी फ्रैक्शन में 2 ऐड किया जाता है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। इफ 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, फाइंड फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो फ्रैक्शन फाइंड करना है, देखिए बिल्कुल सिंपल है, लेट द नोमिनेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी बाई। सो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा, सीधी सी बात है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो एक्स अपॉन बाई हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया जाता है, तो 2 ऐड किया ऊपर, 2 ही नीचे ऐड किया, तो x प्लस 2 अपॉन बाई प्लस 2, फ्रैक्शन 9/11 के इक्वल होता है, इक्वल टू 9/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू
9 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है ना, इस तरीके से रख देंगे। तो 11x ओपन किया, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9 बाई प्लस 9 टू 18, 11x माइनस 9 बाई, इधर ले आए इसको, तो 18 माइनस 22 कितना हो गया -4, 11x माइनस 9 बाई इज इक्वल टू -4। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए सेकेंड जो कह रहा है, इसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कितना 3 ऐड किया जाता है, तो इस तरीके से 3 ऐड किया हमने, तो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है 5/6 के फ्रैक्शन के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है इसमें, तो 6 से इंटू करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब देखिए एक्स एंड वाई जो सेम साइड में ले जाते हैं, 5y माइनस 5y हो गया, इधर आके 18 को 15 की तरफ ले आओ, -18 -3, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ये है 11x माइनस 9y इक्वल टू 4, जिसमें से एक टर्म को इधर ले आते हैं, 11x इक्वल टू 9y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा -4, x इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11। इसको सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर दो, देखिए 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, x की जगह पे 9y माइनस 4 अपॉन 11 रखा हमने, -5y इक्वल टू -3। अब आगे जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका जो एलसीएम ले लेते हैं, हम यहाँ 1 रख लेते हैं, एलसीएम 11 हो गया, इधर -3 है, तो 6 इंटू 9 बाई -4, 1 से 11 बार गया तो 11 5 जा 55 बाई, कितना होगा आगे 6 9 जा 54 बाय -6 4 24 -55 बाय अपॉन 11 की साइड चेंज ही कर देते हैं अपॉन को, 3 इंटू 11 हो जाएगा 54 माइनस 55, तो -1 बाय -24 इज इक्वल टू -33, तो -1 बाय इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -33, इधर आके प्लस का हो गया 24, -1 बाय इज इक्वल टू, इसमें से माइनस किया तो -9 आ गया, तो y इक्वल टू -9 बाई -1, माइनस माइनस कट गया तो 9 आ गया, सीधी सी बात ये है। अब देखो y की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 9 बाई -4 अपॉन 11, यहाँ रखेंगे तो 9 इंटू 9 बाई की जगह पे -4 अपॉन 9 जाए कितना हो 81 -4 अपॉन 11, 81 में से 4 को माइनस किया तो 77 बाई 11, 11 से कट जाएगा 7 बार, तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना x अपॉन वाई, x की वैल्यू हमारी 7 है और y की वैल्यू 9 है, तो इस तरीके से फ्रैक्शन हो जाएगा 7 अपॉन 9, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, और जो इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है लास्ट पार्ट देखिए इसको, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। 5 years ago, hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखिए 5 साल बाद, 5 years बाद जैकब जो है अपने पुत्र से 3 times हो जाएगा। 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son। What is their present age? 5 years पहले, 5 साल पहले जो जैकब की एज जो है अपने पुत्र से 7 times थी, तो what is their present ages? तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है? सॉल्यूशन देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लेट present age of Jacob be x years and
प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, जो जैकब का पुत्र है, जैकब का सन है, उसके बाई 8 सपोज किया हमने। अब देखो इसमें 5 years hence, मतलब आफ्टर 5 years जैकब की एज कितनी होगी, x+5, एंड सन की एज कितनी होगी, y+5। ठीक है, सीधी सी बात है। बाद की एज पूछता है तो उसमें 5+ हो जाता है। अब ये इसका कितना है, 3 times है, तो बैलेंस करने के लिए इसमें 3 times कर देंगे, तो x+5 = 3y + 15 हो गया। भाई ओपन किया ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x - 3y इधर लेके आएंगे, = 15 - 5, तो x - 3y = 10 हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें सेकेंड के लिए कह रहा है जैकब की एज जो है उसके पुत्र की 7 times थी, 5 years पहले की बात कर रहा है। तो इस समय x years है जैकब की, तो 5 years पहले कितनी हो जाएगी, x - 5, एंड सन की y - 5। उस समय कितनी थी, ये 7 times। तो सीधी सी बात है, बैलेंस करने के लिए जैकब की सन की एज में 7 times का इंटू कर देंगे, x - 5 = 7 / -7, 5 से 35 हो गया। अब इसको जो आगे सॉल्व करेंगे हम, x - 7y = -35, इधर आके ये प्लस का माइनस का प्लस हो गया, x - 7y = -30। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए इसमें एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को ही ले लेते हैं हम, x = 7y, इधर इसको लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, -30, भाई प्लस का माइनस हो गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर देंगे x की जगह पे। फर्स्ट इक्वेशन क्या, x - 3y = 10, x की जगह पे रख दो 7 / -30 - 3y = 10, तो 7 / -3y कितना, -4y हो गया। -30 की साइड चेंज करो तो +30 हो जाएगा, +10, 30 + 10 कितना हो गया, 40। ये साइन यहाँ पे प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है ना, तो y = हो जाएगा 40/10, 4, मतलब 4 से 10 बार कट गया, तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे। हमने जो ये निकाला था कितना था हमारा, x = 7 / -30, तो x = y की वैल्यू यहाँ 10 पुटअप कर दो, 7 × 70 - 30 कितना हो गया, 40। x हमारा 40 आ गया इस टाइप से, और y हमारा 10 है। तो इसका मीन्स x हमने क्या रखा था, जैकब की प्रेजेंट एज थी, सो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा, = 40 years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना है, y की वैल्यू 10 years है, तो सीधी सी बात है ये 10 years हो गया। तो ये आंसर हो गया, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमारी थोड़ी सी मेहनत जो है सफल हो जाए। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।